क्लियर, इतना हमने पढ़ा था। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है आगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पे मैंने बताया था अब हमको पढ़ना है एसिड एंड बेस। क्या पढ़ना है? एसिड एंड बेस थ्योरी, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है ओवरऑल पूरा, एसिड बेस, और फिर इसका पीएच वैल्यू आएगा, ठीक है, सॉल्ट आएगा। तो बेसिकली एसिड बेस पढ़ना है हमको। तो एसिड और बेस होते क्या है? 3 डिफिनीशन है, 3 डिफिनीशंस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में, पर यहाँ पे भी फिर से देख लेना है, डिटेल में यहाँ देखना है, ठीक है। कौन कौन से है? आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा ब्रॉस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, ब्रॉस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। तीसरा है लिविस कॉन्सेप्ट, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट है जो कि एसिड बेस के 3 थ्योरी पढ़ना पड़ता है हमको, ठीक है। कोई भी एसिड है, कंपाउंड या बेस है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं बोलूँ कुछ रैंडम कंपाउंड दे देता हूँ तुमको। रैंडम कंपाउंड का मतलब कि जैसे मैं बोल दिया चलो ये मेथेन है, ठीक है। अभी एसिड है या बेस है, क्या है, ठीक है। मान लो ये नहीं, कुछ ऐसा कंपाउंड लेते हैं, H2SO4 ले लिया, ठीक है। एसिड है या बेस है, कंपाउंड देख के कैसे बताएंगे हम कि ये एसिड है या बेस है? अभी मांग चल रही है या तो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो इसमें क्या है? तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे अमोनिया बोल दिया मैंने, एसिड है बेस है क्या है पूछ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट आए हैं कि कंपाउंड को पहचानने के लिए कि कैसे बोलेंगे कि ये कंपाउंड एसिड है या बेस है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वही को पढ़ना है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉस्टन लॉरी, लीविस कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, क्लियर। तो इसको हम पढ़ते हैं डिटेल में। और पहला है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है? इनके अकॉर्डिंग एसिड वो हैं जो H प्लस देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? H प्लस देते हैं, फर्निसेस H प्लस इंटू सॉल्यूशन, ठीक है, इन सॉल्यूशन। एक को सॉल्यूशन में लिखना हो जो सॉल्यूशन में H प्लस देते हैं, ठीक है। और बेस OH माइनस देते हैं, सबको पता है सबसे सिंपल वाली डिफिनीशन। तो कौन सी डिफिनीशन है? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो पढ़े हो। तो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का। एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, ये सब H प्लस देते हैं, हमको पता है सब H प्लस देंगे। ये क्या है? हमारे एसिड है, आर्हेनियस एसिड बोलेंगे। और NaOH, KOH, ये सब बेस है, ठीक है, आर्हेनियस बेस बोलेंगे इनको। तो एसिड और बेस इनके अकॉर्डिंग ये है, ये सब हमको पता है, बट कौन सा कॉन्सेप्ट है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये एसिड बेस है, ठीक है, ऐसा। थोड़ा सा एच बेसिसिटी पता होना चाहिए। बेसिसिटी किसकी होती है? एसिड की होती है, ठीक है। ये क्या होता है? फॉर एसिड, एसिड की होती है बेसिसिटी। नंबर ऑफ H प्लस, डिस्प्लेसेबल,
या डिस्प्लेस्ड, जितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं वो क्या होता है, उसका बेसिटी होता है, ठीक है। HCl का कितना होता है 1, H2SO4 का कितना होता है हमको पता है, ठीक है, 2 निकल सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो आता है। H2SO3 का 2 होता है, ठीक है। H2H2O3 याद आ रहा है, थायोनिक एसिड कल ही पढ़ा था, 2 होता है। H2O7 इसको क्या बोलते हैं ओलियम, याद आ रहा है कल पढ़ा था रात में, 2 होता है। H2H2O8 क्या बोलते हैं मार्शल एसिड, इसका भी 2 होता है, स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, ठीक है। फास्फोरस का H3PO2 1 होता है, ठीक है। H3PO3 2 होता है और H3PO4 का 3 होता है, ठीक है। इसका हमने देखा था स्ट्रक्चर से, कैसे स्ट्रक्चर होता है H3PO2 का, एक ही OH होता है H3PO2 में, ठीक है। ये हो गया। इसमें क्या होता है 2 OH होता है, ठीक है। ये हो गया H3PO2 का हो गया। H3PO3 का क्या हो गया 3 OH होता है, 3 OH है तो 3 हाइड्रोजन निकल सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सी एसिड्स में जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं ऑक्सीजन से वही निकलते हैं, ठीक है, हमने देखा था, ठीक है। तो बेसिसिटी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इस एसिड का कितना होता है। HNO3 का 1, HNO2 का 1, ठीक है। और HClO, HClO2, HClO3, HClO4 इन सब का 1, ठीक है, पढ़ा है हमने, 1 होता है, एक ही हाइड्रोजन है, एक निकल सकता है, एसिड है सब ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। स्ट्रक्चर हमको पता है, कल ही पढ़ा था हमने रात को इवनिंग बैच में, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे वीक होते हैं, ठीक है। आर मतलब कोई कार्बन है, ठीक है, मेन चीज ये है हमारा, इस टाइप से ये होता है RCOH, ये हाइड्रोजन निकलता है तो कितना हुआ 1 हुआ, ठीक है। कोई भी हो जैसे HCOH फॉर्मिक एसिड 1, एस्टिक एसिड 1, यही ग्रुप है, ठीक है, CH3 आ जाएगा ऐसा। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है COOH COH, 2 COH ग्रुप होते हैं तो 2 हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम, क्लियर। H2C2O4, ठीक है, 2 हो सकता है इसका, ऑक्जेलिक एसिड का 2 होता है, ठीक है, ये भी याद रखना, इस टाइप से, क्लियर। कार्बोनिक एसिड H2CO3 कितना हो सकता है 2 हो सकता है, ठीक है, ऐसा कार्बोनिक एसिड, क्लियर। ये कुछ एसिड हमने पढ़ा, उसकी बेसिटी पढ़ा, ये सब हमको मिलेंगे आगे, ठीक है, इसी वजह से हमने पढ़ा, ठीक है। ऐसे ही एसिडिटी ऑफ बेस होता है, एसिड की बेसिसिटी होती है तो बेस की एसिडिटी होती है, ठीक है। ये क्या होता है नंबर ऑफ
OH माइनस, ठीक है भाई, 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस, तो बेस का 1 मॉलिक्यूल कितने OH माइनस दे सकता है? NaOH 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2, हमको पता है, ठीक है। बेस में ज़्यादा तो है ही नहीं। एक प्रॉब्लम, ये क्या है, एसिड या बेस? तो ये क्या है, बेस बता रहे हो तुम लोग, क्या है ये चीज़? अरे ऐसे लिख देने से बेस थोड़ी ना हो जाती हैं चीज़ें। OH करके लिख दिया जाए तो बेस हो जाता है क्या चीज़? एसिड में भी तो OH होता है ना, क्यों भूल जाते हो? ये H3BO3 है। और किसके हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं वो भी तो देखा करो ना, ये बोरान है। बोरान तुम्हारा मेटलाइट टाइप के, नॉन मेटल ज़्यादा होता है इसका, ठीक है, नॉन मेटल है ये, इसका कहाँ से बेस हो जाएगा हाइड्रोक्साइड? क्लियर? ये H3BO3 है, ठीक है, एसिड होता है ये, बोरिक एसिड। कौन सा एसिड? बोरिक एसिड है ये, ठीक है। ऐसा लिखने से चेंज नहीं हो जाएगा कंपाउंड तुम्हारा, ऐसे ही तुम्हारा ऐसा लिख देता है कभी कभी, POS थ्राइस, फास्फोरस का। तो अब ये बेस थोड़ी ना हो गया, ये क्या है, H3PO3 है ना, फास्फोरस एसिड। क्लियर? तो ऐसा लिख देने से कंपाउंड नहीं चेंज होता, ठीक, इसका किस पे OH जुड़ा है ये भी देखना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ऐसा था, ठीक है। पहले ऐसे पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद एसिड बेस हम पढ़ेंगे। पहले थीरीज पढ़ लेते हैं, जो कि 3 थीरी है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ब्रॉस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैंने बताया कि देखो ये थ्योरी हमने पढ़ा, हाँ, नॉन मेटल से अगर अटैच है कोई चीज़, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड हमने पढ़ा है ना, H2SO4, H3PO4, H3PO3, ये सब नॉन मेटल के से अटैच है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एसिड होता है, ठीक है, बेस नहीं, ठीक है। बेस हाइड्रोक्साइड, देखो हाइड्रोक्साइड किसके बेस होते हैं मैंने बताया, किसके हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, सिर्फ मेटल हैं। मेटल कौन से? वो भी फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप वाले मेटल के हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, ठीक है, अच्छे बेस, स्ट्रॉन्ग, बाकी और भी होते हैं, बट मेटल्स के होने चाहिए हाइड्रोक्साइड, तभी तुम्हारा बेस हो सकता है। क्लियर? नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड बेस नहीं होते हैं, हमने मेटल का पढ़ा है, हाँ। ब्रॉस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट देखो, इनके अकॉर्डिंग देखो, अब ये ऊपर वाली थीरी थी, ऊपर वाली थीरी के ड्रॉबैक बहुत थे, ड्रॉबैक थे। इसे ड्रॉबैक क्या थे, जिससे पूछूं कि चलो अच्छी बात है तुमने ये बताया, मैं पूछूं अगर कि Cl माइनस क्या है, एसिड या बेस, ठीक है, BeCl2 क्या है, तो यहाँ तो तुम्हारी थ्योरी फेल हो जा रही है, क्योंकि ना तो यहाँ H प्लस है ना OH माइनस है, इसमें कैसे बताओगे एसिड बेस, ठीक है। अमोनिया क्या है,
बेस होता है पर कैसे है, यहाँ तो OH माइनस है ही नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे कंपाउंड है वे फेल हो जा रही है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट फेल, ठीक है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल है, ठीक है। यहाँ पे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा, जहाँ पे H प्लस और OH माइनस होंगे उसमें हमारा काम कर रहा है, निकलेगा, चलो, और जहाँ है ही नहीं कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे ब्रॉस्टन लोरी के अकॉर्डिंग इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया कि चलो अच्छी बात है। तो इन्होंने बोला एसिड देखो वही चीज़ है, एसिड क्या है, विच फर्निसेस H प्लस, तो इसमें कोई चेंज नहीं, वही डिफिनीशन वही है, ठीक है। सॉल्यूशन में H प्लस आयन देंगे, ठीक है, लेकिन बेस की डिफिनीशन इनकी अलग है, एक्सेप्ट्स, क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्सेप्ट्स H प्लस, ठीक है, जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, इसका मतलब जो H प्लस देते हैं एसिड, तो H प्लस जो लेते हैं वो बेस, ठीक है। OH माइनस नहीं बोला, ठीक है, ऊपर क्या था, जो OH माइनस देते हैं वो बेस होते हैं, इन्होंने ऐसा नहीं बोला, इन्होंने बोला जो H प्लस ले सकते हैं वो भी बेस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एसिड तो वही है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, उनको पता है क्या होगा, H प्लस Cl माइनस H प्लस, ठीक है, ये तो एसिड हो गया, एसिड वैसा ही है H प्लस। और यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलता हूँ अमोनिया H प्लस ले सकता है, ऐसा रिएक्शन हमको पता है कि NH4 प्लस बनता है, अगर ये H प्लस ले सकता है तो ये हमारे लिए क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, बेस है, कौन सा बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे अमोनिया क्या हो गया, ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया, क्यों, क्योंकि डिफिनीशन फॉलो कर रहा है, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है ना, ठीक है। ऐसे तुम्हारा अगर कहीं किसी रिएक्शन में ऐसा हो रहा है तो, जैसे बोलूँ एक रिएक्शन है ऐसा करके हो रहा है, सपोज ऐसा है, अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, H प्लस दे रहा है, H प्लस दे रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एसिड हुआ, क्योंकि H प्लस दे रहा है। ये क्या कर रहा है देखो, H प्लस ले रहा है ना, ऐसा लग रहा है H प्लस अटैच हो जाने से, तो ये क्या हुआ, बेस हुआ, क्लियर। इसको ब्रॉन्स्टेड एसिड भी लिख सकते हो या आर्जिनियस एसिड, दोनों जैसा हो गया, H प्लस दे रहा है तो, ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहाँ पे देखो वाटर बेस हुआ, वाटर वैसे न्यूट्रल होता है बट मैंने रिलेटिव देखना होता है ना, एसिड बेस रिलेटिव टर्म होते हैं, ठीक है, ये एसिड है तो ये बेस हुआ क्योंकि H प्लस ले रहा है, ठीक है, ऐसा। क्लियर, ऐसे ही और भी हो सकता है, देखो जैसे H2O प्लस, सपोज ये ऐसा है, स्टेट आयन रिएक्शन करके ऐसा बना, सपोज OS माइनस, ठीक है, ऐसा है, रिएक्शन है सपोज, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, H प्लस दे रहा है, एसिड हुआ, क्यों, H प्लस दिया ना इसने, एसिड हुआ। ये क्या कर रहा है, H प्लस ले रहा है, बेस हुआ, क्लियर। देखो एसिड बेस पहले तो ये जान लो रिलेटिव टर्म है, ठीक है, तुम मत बोलना कि हाँ वाटर को मैंने एसिड बोला वहां ऊपर बेस बोला था, यहाँ इसके रेस्पेक्ट में ये बेस था, HCl के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये स्टेट के रेस्पेक्ट में एसिड है,
क्लियर। तो एसिड बेस पहचान सकते हैं हम, किसी भी रिएक्शन में हो रही है तो ये एसिड जैसा वर्क कर रहा है, बेस जैसा बता सकते हैं, ठीक है। इससे भी तो H प्लस अगर कोई देता है तो एसिड है, H प्लस लेता है तो बेस है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब ये बता दो। हाँ, वर्धन वो भी होगा, ठीक है। Cn माइनस लेते वर्धन, Cn माइनस प्लस H2O करते तो वो भी होता, ठीक है। एक को सॉल्यूशन अगर HCl का लेते हैं तो कौन कौन से आयन उसमें होंगे बता दो देख के।